कहानी की शुरुआत में लाइफ फाउंडेशन कंपनी ने स्पेस में एक स्पेसशिप भेजा होता है कुछ सैंपल कलेक्ट करके लाने के लिए। वो स्पेसशिप 4 सैंपल कलेक्ट करके आ रहा होता है। उस सैंपल में 4 सिम्बियोट होते हैं। तब स्पेसशिप बहुत ही तेजी से जमीन पर आकर गिरता है। तो लाइफ फाउंडेशन कंपनी वाले वहाँ के पुलिस वाले को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि एक सिम्बियोट तो यहाँ से भाग चुका है। तो सिम्बियोट उन सब में से किसी एक के बॉडी के अंदर जा चुका होता है। उन सबको एक आदमी घायल हालत में मिलता है। फिर उसे वो लोग एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। तभी वो सिम्बियोट उसमें एक्टिवेट हो जाता है और उसे अपना होस्ट बना लेता है। तब उस सिम्बियोट को पता चलता है कि उसे यहाँ पर लाने वाले लाइफ फाउंडेशन के लोग हैं। दूसरी ओर एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें एडी ब्रोक एक अच्छा रिपोर्टर होता है। उसकी फियांसी लॉयर होती है और वो लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करती है। अब एडी सुबह ऑफिस जा रहा होता है तो उसका बॉस बोलता है कि तुम्हें एक आर्टन ड्रैग का इंटरव्यू लेना है और उससे ये क्वेश्चन पूछना है कि तुमने स्पेस में स्पेसशिप क्यों भेजा था। इसके अलावा तुम कोई भी बेकार क्वेश्चन मत पूछना क्योंकि वो बहुत अमीर है। इसके साथ ही वो बहुत ही बुरा आदमी है। इसके बाद एडी ब्रोक को रात में लैपटॉप पर लाइफ फाउंडेशन की तरफ से कोई मैसेज आता है। उस मैसेज में सिम्बियोट के बारे में लिखा होता है। ये कंपनियां उन लोगों को काम पर रखता है जिनका दुनिया से कोई नाता ही नहीं। इसके एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो एडी यहाँ पर सोचता है कि ये एक अच्छा मौका है। इधर पर लाइफ फाउंडेशन का ओनर ड्रैक बच्चों को स्पेस के बारे में बता रहा होता है। तभी एडी ब्रोक उसका इंटरव्यू लेने पहुंच जाता है। पहले तो स्पेस के बारे में पूछ रहा होता है तो ड्रैक भी जवाब दे रहा होता है। फिर वो पूछता है कि आप बाहर के इंसानों को काम देते हो। उसके बाद वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं। फिर एडी पूछता है कि मैंने तो ये भी सुना है कि अब आप इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। तब ड्रैक बोलता है कि इस इंटरव्यू को यहाँ पर बंद कर दो। फिर ड्रैक अपने लोगों से एडी ब्रोक को वहाँ से बाहर निकाल देता है। अब एडी ब्रोक अपने बॉस को इंटरव्यू देने जाता है तो उसका बॉस बोलता है कि तुमने गलत इंसान से टक्कर लिया है। वो चाहे तो ये कंपनी अभी के अभी खरीद सकता है और उसे उसकी जॉब से निकाल देता है। इसके बाद इधर लाइफ फाउंडेशन कंपनी वाले उसके फियांसी को भी जॉब से निकाल देते हैं। तो उसकी फियांसी एडी से ब्रेकअप कर लेती है और उसे रिंग देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में उस लड़की को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो सिम्बियोट है। तो वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को उठाकर खाने लगती है। तभी कुछ लोग आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। तो उन सबको वो आसानी से वहाँ पर ख़त्म कर देती है और फिर किसी और के बॉडी में वो सिम्बियोट वहाँ पर चला जाता है। यहाँ पर ड्रैक के साइंटिस्ट लैब में एक सिम्बियोट को खरगोश के ऊपर छोड़ देते हैं। उस खरगोश पर वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं लेकिन खरगोश वहाँ पर मर जाता है और उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इधर पे एडी बियर पी रहा होता है। टीवी पर एडी देखता है कि ड्रैक का न्यूज़ आ रहा है। वो बोल रहा होता है कि जल्द ही स्पेस में एक और स्पेसशिप जाने वाला है। ये सुनकर एडी बाहर निकल जाता है तो रास्ते में एक औरत से वो पेपर मांगता है। वो औरत बोलती है कि ये पेपर $20 का है। तो एडी उसे $20 देकर वो पेपर खरीद लेता है। तभी एडी एक स्टोर के अंदर जाता है। उस स्टोर के अंदर में एक चोर गन दिखाकर पैसे मांग रहा होता है। ये सब एडी देख रहा होता है। एडी उसे वहाँ पर अपने खरीदे हुए सामान का पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अब इधर लाइफ फाउंडेशन में ड्रैक अपने साइंटिस्ट के साथ में एक इंसान पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो सिम्बियोट उस इंसान से नहीं मिल पाता है और वो इंसान की मौत हो जाती है। ये सब वहाँ के एक फीमेल साइंटिस्ट को सही नहीं लग रहा होता है। फिर वो एडी ब्रोक से मिलने जाती है। उसे बताती है कि लाइफ फाउंडेशन कंपनी में इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तब एडी बोलता है कि मैंने ये जॉब छोड़ दिया है, अब मैं किसी से भी टक्कर नहीं ले सकता। तो फीमेल साइंटिस्ट बोलती है तुम समझने की कोशिश करो, लाइफ फाउंडेशन का ओनर बहुत ही बुरा इंसान है। उसे पता है कि पृथ्वी कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए वो स्पेस पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है। उसने स्पेस से 4 सिम्बियोट मंगाया है। उसमें एक सिम्बियोट भाग गया है और वो बाकी के सिम्बियोट से इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। इससे इंसानों की जान जा रही है। सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अभी एडी बोलता है कि मैं समझ गया, मैं कुछ करता हूँ। इसके बाद 2 लेडी एडी को अपने साथ लैब लेकर आती है। वहाँ पर एडी अकेले लैब के अंदर जाता है। सबूत इकट्ठे करने के लिए तस्वीरें खींच रहा होता है। उसी लैब में एडी को मार्लिन दिखती है जिसने उसे पेपर दिया था। तो एडी उसे बाहर निकालने के लिए लैब का कांच तोड़ देता है और कांच टूटते ही मार्लिन एडी पर हमला करने लगती है। इसी बीच वो सिम्बियोट मार्लिन के बॉडी को छोड़कर एडी के अंदर चला जाता है। तब वहाँ का अलार्म बजने लगता है। फिर वहाँ के गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आते हैं। एडी उन लोग से बचकर भाग रहा होता है। वो इतने स्पीड से जंगलों में भाग रहा होता है वो आम इंसान कभी भी नहीं भाग सकता। यहाँ
पर एडी को सारे गार्ड्स घेर लिए होते हैं, तो उनसे बचने के लिए वो पेड़ पर चढ़ जाता है। सबके बाद वो अपने घर पर आता है। घर में रखी हुई सारी चीजें वो खाने लगता है। फिर उसे थोड़े टाइम के बाद उल्टी आने लगती है। वो अपनी फियोंसी को फ़ोन करता है, उससे मिलने फ़ोन पर बोल रहा होता है। फिर वो अपनी फियोंसी से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है। उस रेस्टोरेंट में सारी चीज़ों को उठाकर वो खाने लगता है। तो एडी बोल रहा होता है कि ये तो मरी हुई है, मुझे जिंदा चीज़ें खाना है। फिर उसे बहुत गर्मी लग रहा होता है। वहाँ के एक्वेरियम के अंदर जाकर क्रेब्स खाने लगता है। यहाँ पर यह पता चलता है कि वो सिम्बियोट ने एडी के बॉडी पर अपना कंट्रोल बना लिया है। तो उसे ऐना का फ्रेंड हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसकी बॉडी स्कैन करने के वक्त वेनम को बहुत प्रॉब्लम हो रहा होता है। उस डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चल पाता, तो एडी को वापस घर भेज देता है। इधर लाइफ फाउंडेशन में ड्रैक को पता चल जाता है कि किसने एडी को लैब तक लाया था। एडी अपने घर पर पहुंच जाता है। उसे म्यूजिक से प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो वो अपने सामने वाले घर में जाता है और उसे म्यूजिक बंद करने के लिए बोलता है। नहीं बंद कर रहा होता है, तो वेनम वहाँ पर बाहर आ जाता है। तभी लैब में ड्रैक फीमेल साइंटिस्ट पर एक सिम्बियोट छोड़ देता है। इसके बाद एडी को पकड़ने के लिए कुछ लोग आए होते हैं, जिसे ड्रैक ने भेजा होता है। यहाँ पर एडी के बॉडी पर वेनम ने कंट्रोल कर उसे अपना होस्ट बना लिया होता है। वेनम उन सबको मारता है। उन सबको मारने के बाद एडी खिड़की से बाहर आ जाता है। फिर अपने बाइक से भाग रहा होता है और ये सब ड्रोन के जरिए लाइफ फाउंडेशन का ओनर ड्रैक देख रहा होता है। तो उसे पता चलता है कि ये सिम्बियोट तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इधर एडी अपने बाइक से बहुत ही तेज में उन सबसे बचकर भाग रहा होता है। वो जैसे ही बाइक से स्टंट करता है, तभी वहाँ पर एक कार आ जाता है और ये बाइक लेकर गिर जाता है, जिससे एडी का हाथ और पाँव की हड्डियां टूट जाता है। यहाँ पर एडी के अंदर वेनम बाहर आ जाता है और उन सबको खाने और मारने लगता है। सबसे बचकर वेनम पानी में जाता है और एक जगह पर जाकर एडी से बात कर रहा होता है। एडी वेनम से पूछता है, तुम मेरे बॉडी में क्यों हो? तो वेनम बोलता है, मेरा घर स्पेस में है, वहाँ से मुझे लाइफ फाउंडेशन वालों ने लाया है। स्पेस में एक लूजर हूँ और यहाँ पर तुम एक लूजर हो, लेकिन तुम्हारे बॉडी को होस्ट बनाने के बाद बहुत पावरफुल हो गया हूँ मैं। मुझे वापस मेरे घर जाना है। दूसरी ओर लैब में एक सिम्बियोट मर चुका होता है। इधर एडी के पास लाइफ फाउंडेशन के खींचे हुए फोटोज को लेकर अपने बॉस की कंपनी में जाता है। उसका दोस्त कंपनी के अंदर जाने नहीं देता है, तो वेनम उसे कांच तोड़कर उसके बॉस के केबिन तक पहुंचा देता है। वो एक पेज पर नोटिस लिखता है लाइफ फाउंडेशन के बारे में और वो खींचे हुए फोटोज को वहां पर रखकर जा रहा होता है। तभी ड्रैक के लोग वहां पर आकर एडी पर गोली चलाने लगते हैं। तो वेनम बाहर आकर उन सबसे लड़ने लगता है। उनको हराने के बाद जैसे ही एक इंसान को खाने जा रहा होता है, तब यहाँ पर ऐना आ जाती है। तो एडी फिर से पहले जैसा हो जाता है। एडी ऐना को यहाँ से जाने बोल रहा होता है। ऐना बोलती है, तुम्हारा तो इलाज चल रहा है ना, तुम अभी मेरे साथ चलोगे। इसी बीच लाइफ फाउंडेशन कंपनी में एक छोटी बच्ची आती है। उसके अंदर एक सिम्बियोट होता है। तभी उस बच्ची से उसके बॉडी के अंदर एक सिम्बियोट चला जाता है। इधर हॉस्पिटल में हाई फ्रिक्वेंसी के कारण वेनम एडी के बॉडी से अलग हो जाता है। यहाँ पर एडी वेनम से बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए था कि तुम मेरे बॉडी के अंदर रहो। अब एडी हॉस्पिटल से बाहर जा रहा होता है। ट्रैक के लोग वहाँ पर आकर उसे किडनैप कर लाइफ फाउंडेशन कंपनी के ओनर के पास लेकर जाते हैं। इधर पर ड्रैक एडी से वेनम मांग रहा होता है, तो एडी बोलता है कि कुछ समय पहले ही वो मेरे बॉडी से अलग हो गया है। उस जगह पे ड्रैक एडी को एक वेनम बनकर दिखाता है। तो एडी ड्रैक को समझा रहा होता है कि इसने तुम्हें अपने कंट्रोल में कर रखा है, जल्द इससे परेशान और टायर्ड हो जाओगे। तो ड्रैक अपने लोगों से बोलता है, तो एडी को बाहर लेकर जाओ और मार दो। जंगल में ड्रैक के लोग एडी को मारने वाले होते हैं। तभी ऐना आ जाती है। ऐना के अंदर वेनम होता है। वो वहाँ के सभी लोगों को मारकर एडी को बचा लेती है। तब ऐना जंगल में एडी को किस करती है और वो वेनम वापस से एडी के बॉडी में चला जाता है। वहाँ पर वेनम एडी को बताता है कि ड्रैक स्पेस में जाकर वहाँ के सिम्बियोट को अर्थ पर लाने वाला है। अगर वो सिम्बियोट अर्थ पर आ गए तो सभी लोगों को खाने लगेगा और ये अर्थ जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद इधर ड्रैक अपने लोगों से बोलता है एक स्पेस को स्पेसशिप में भेजना है। वहाँ के लोग ड्रैक को समझा रहे होते हैं कि अभी वहाँ पर नहीं जा सकते, अभी जाना वहाँ पर खतरनाक होगा। वहाँ पर एक साइंटिस्ट समझ जाता है कि ड्रैक अब अपने कंट्रोल में नहीं है, स्पेसशिप बंद करने की बात कर रहा होता है। यह सब ड्रैक सुन लेता है और फिर वहाँ पर ड्रैक के अंदर दूसरा वेनम बाहर आ जाता है और उन सबको मार देता है।
फिर वो स्पेसशिप की ओर जा रहा होता है। तब वहाँ पर वेनम भी आ जाता है, उसे रोकने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर दोनों वेनम आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन दूसरा वेनम एडी को मार देता है। तब वो दूसरा वेनम स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर उस जगह पर वेनम एडी के बॉडी के अंदर वापस आ जाता है और एडी वापस से जिंदा हो जाता है। वहाँ पर वेनम स्पेसशिप के ऊपर जाता है। जिस हथियार से वेनम ने एडी को मारा था, उससे वेनम स्पेसशिप को चीरने लगता है, जिसकी वजह से उसका पेट्रोल नीचे गिर रहा होता है। इससे वो स्पेसशिप में धमाका हो जाता है और ड्रैक यहाँ पर मर जाता है। इधर वेनम एडी को बचाने के लिए अपने आप को खत्म कर देता है। इसके बाद इधर एडी और एना साथ में बैठकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो एडी के अंदर से वेनम की आवाज़ आती है। तो एना एडी से पूछती है कि वेनम अभी भी जिंदा है। तभी एडी बोलता है, नहीं, वो तो कब का मर चुका है, और वहाँ से चला जाता है। अब एडी वेनम से बात कर रहा होता है। यहाँ पर पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा है। इधर एडी अच्छे और बुरे इंसान के बारे में वेनम को समझाता है कि तुम बुरे लोगों को ही खाओगे। वेनम एडी से पूछता है कि बुरे कैसे लोग होते हैं। फिर एडी एक स्टोर में जाता है। वहाँ पर एक आदमी गन दिखाकर पैसे मांग रहा होता है। तब वेनम स्टोर में उस इंसान को खा लेता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी को वापस से अपना जॉब मिल चुका है और फिर एडी जेल में जाता है एक सीरियल किलर का इंटरव्यू लेने।